मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आचार संहिता लगने से पहले एक साथ किए कई उद्घाटन और शिलान्यास। कुल्लू से वर्चुअल माध्यम से प्रदेश के 29 विधानसभा क्षेत्रों में 1008 करोड़ की विकास योजनाओं के किए उद्घाटन और शिलान्यास। नाचन विधानसभा हलके में राजनीतिक समीकरण पूरी तरह से बदले। ज्ञानचंद चौहान भी टिकट के लिए कदम ताल करते आ रहे नजर। बोले, नाचन में इस बार रिवाज के साथ साथ रिवायत भी बदलेगी। प्रधानमंत्री की चंबा रैली में सिरमौर जिला से जाएंगी 20 बसें। जिला में आगामी 4 दिन 70% बस रूट रहेंगे प्रभावित। क्षेत्र के लोग ध्यानपूर्वक निकले सफर पर, आरएम ने लोगों से की अपील। और सिमसा माता मंदिर के लिए जा रहे श्रद्धालुओं की ट्रैवलर पलटी। लड़भड़ोल के गोलवा रोड पर हुआ दर्दनाक हादसा। हादसे में 7 लोगों समेत 2 बच्चे घायल। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज 24x7। मैं हूं जनीशा। विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत हिमाचल प्रदेश में अब कभी भी आचार संहिता लग सकती है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश की जयराम सरकार ने प्रदेश में विभिन्न कार्यों के उद्घाटन और शिलान्यास आज एक साथ ही कर दिए। कुल्लू जिला से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वर्चुअल माध्यम से प्रदेश के 29 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 1008 करोड़ की विकास योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वर्चुअल माध्यम से प्रदेश के 29 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 1008 करोड़ के विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए हैं। वहीं मंडी जिले के 6 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 163 करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास किए। द्रंग और सदर विधानसभा क्षेत्र के लिए मंडी के डीआरडीए हॉल में एलईडी के माध्यम से कार्यक्रम से लोग जुड़े। इस दौरान मंडी सदर से विधायक अनिल शर्मा और द्रंग विधानसभा क्षेत्र के विधायक जवाहर ठाकुर भी मौजूद रहे। विधायक अनिल शर्मा ने कहा कि विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत हिमाचल में आचार संहिता लगने वाली है और इस समय की कमी को देखते हुए आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कुल्लू से प्रदेश के 29 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 1008 करोड़ की विकास योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए। उन्होंने कहा कि सदर विधानसभा क्षेत्र के लिए 2 पानी की स्कीमें, जिसमें एक का उद्घाटन और एक का शिलान्यास किया गया। नाबार्ड के तहत 2 सड़कें, जिसमें एक को पक्की करने और एक का निर्माण करने। मंडी शहर के लिए पार्किंग का उद्घाटन किया। अनिल शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विकास की गति को आगे ले जाते हुए विधायकों की सभी मांगों को पूरा करने का प्रयास किया और आने वाले समय में भी भाजपा की सरकार बचे हुए कार्यों को करेगी। विशेष दौर पे जैसे मुख्यमंत्री ने खुद कहा कि 2-3 दिन की आचार संहिता लग सकती है, उससे पहले सभी विधायक चाहते थे कि मुख्यमंत्री आए और विशेषकर इस पे उद्घाटन करें, परंतु समय की कमी को देखते हुए ये सोचा गया कि वर्चुअली ही सारे फाउंडेशन रखे जाए। अब मुझे लगता है कि विकास में एक नई गति जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस प्रदेश को लाई है, उसको आगे ले जाने के लिए सारे विधायकों का हमारा जो पूर्ण रूप से जो मांगे थी उसको पूरा करने का प्रयास किया। सरकार निरंतर जो है सरकार आगे भी सरकार आएगी और सरकार के आने के बाद क्योंकि पूर्व से कई सालों से मैं विधायक हूँ, यहाँ पे बहुत सी कमी रह जाती है, कुछ पूरी हो जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि मुख्यमंत्री के बर्दाश्त रहते हुए आगे भी हमारे काम उसी रफ्तार से होंगे और एक नया स्वरूप जो मैं अपने विधानसभा में देने का प्रयास करूंगा वो आशीर्वाद माननीय मुख्यमंत्री के माध्यम से होगा और लगता है कि लोग जो है सरकार के साथ चलेंगे। उधर द्रंग विधानसभा क्षेत्र के विधायक जवाहर ठाकुर ने द्रंग विधानसभा क्षेत्र के लिए किए गए विभिन्न कार्यों के शिलान्यास और उद्घाटन के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। उन्होंने कहा कि 5 सालों में मुख्यमंत्री ने द्रंग विधानसभा क्षेत्र में 10 बार दौरा किया, जो भी उनसे मांगा गया वो 100% दिया गया। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज जो हमारे द्रंग विधानसभा क्षेत्र में सड़कों के ITI शिवा बाजार का और हमारे जो JJM की जो स्कीमें थी उसके तकरीबन 44 करोड़ 19 लाख के हमने उद्घाटन और शिलान्यास किया, जिसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का धन्यवाद करना चाहते हैं क्षेत्र की जनता की ओर से। और मैं समझता हूँ कि पहली बार मुझे इस बात की खुशी है कि इन 5 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी हमारे तकरीबन को 10 बार द्रंग विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया है और जो हमने मांगा है वो 100% हुआ है और इसी का हिस्सा है जो आज हमने वर्चुअली जो आज शिलान्यास और उद्घाटन किए हैं। इसके लिए मैं द्रंग की जनता की ओर से एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी का फिर तहे दिल से उनका हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के लिए कुल्लू से वर्चुअल माध्यम से विभिन्न उद्घाटन और शिलान्यास किए। वहीं सोलन जिले के 3 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 1 करोड़ 33 लाख रुपए की एक विकासात्मक परियोजना का उद्घाटन और 18 करोड़ 45 लाख रुपए की 8 परियोजनाओं के शिलान्यास किए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कुल्लू से वर्चुअली विभिन्न जिलों में विकास कार्यों के शिलान्यास किए। मुख्यमंत्री ने नालागढ़ पेयजल की समस्या के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए नाबार्ड से नए ट्यूबवेल लगवाने के लिए धबोटा और आसपास के गांवों के लिए 1 करोड़ 98 लाख और जोघो जगतपुर समेत आसपास के गांवों के लिए 3 करोड़ 62 लाख रुपए की राशि स्वीकृत करवाई। इसके तहत पेयजल योजना के पानी के नए टैंक और नई पाइपलाइनों का कार्य अतिशीघ्र शुरू किया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 1 करोड़ 33 लाख रुपए की लागत से धार कोटला के झूले का पुल का उद्घाटन किया। पुल के निर्माण से अब नदी पार करने में लोगों को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जोगिंद्रा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन योगेश कुमार भारती ने बताया कि इन 3 परियोजनाओं के शिलान्यास से क्षेत्रवासियों को लाभ मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का हम बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने वैसे तो उन्होंने पूरे प्रदेश में बहुत विकास किया है पूरे पिछले 5 साल में, लेकिन नालागढ़ क्षेत्र में भी इतना विकास हुआ है जैसे पहले कभी नहीं हुआ है। जो भी नालागढ़ की विधानसभा की जनता ने यहाँ पे मांग की वो उन्होंने पूरी की। आज भी उन्होंने 3 परियोजनाओं का शिलान्यास किया और वो हर समय विकास के लिए चिंतित रहते हैं, ये ऐसा देखना है। और वो हमेशा हिमाचल का विकास और हर विधानसभा क्षेत्र का उन्होंने विकास किया। नालागढ़ की जो अभी 200 बेडेड हॉस्पिटल है वो भी अपग्रेड कर दिया गया है। प्रदेश को दूसरा महिला पॉलिटेक्निकल कॉलेज मिल गया है, जबकि प्रदेश में पहला महिला पॉलिटेक्निकल कॉलेज होने का सौभाग्य कंडाघाट तो दूसरा महिला पॉलिटेक्निकल कॉलेज का सम्मान फतेहपुर के रेहन को मिला है, जो फतेहपुर विधानसभा के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। जबकि दूसरी ओर फतेहपुर के मंड क्षेत्र में दाना मंडी का उद्घाटन कर किसानों को मंडी समर्पित की गई। आज रेहन में पॉलिटेक्निकल वुमेन कॉलेज का वर्चुअल माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया है। ये पूरी बिल्डिंग एक रिकॉर्ड समय में बन के तैयार हुई है और उस पर लगभग 42 करोड़ रुपए का खर्चा आया है। इस इलाके में एक एजुकेशन हब के रूप में ये इलाका उभरेगा। फिलहाल ये लड़कियों के लिए ये कॉलेज है। हमने इसके लिए कोशिश की थी कि इसको कोएड किया जाए, लेकिन इसका केंद्रीय सरकार से इसका पैसा जो है वो एक महिला उसमें से आया है, इसलिए इसको को एजुकेशन नहीं किया जा सका। लेकिन इसमें और फैक्टर जुड़े और स्ट्रीम इसमें जुड़े, इसके लिए हम कोशिश करेंगे और आने वाले समय में रेहन के लिए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारी जो रियाड़ी की अनाज मंडी थी उसका भी आज माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों द्वारा उद्घाटन हुआ है और मैं इस संस्थान के सभी स्टूडेंट्स को और हमारे जो फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत आज बधाई देना चाहता हूं कि फतेहपुर विधानसभा में यहाँ पर जो संस्थान बना है 42 करोड़ 61 लाख रुपए से ये बना है और ये पूरा संस्थान कंप्लीट होने के उपरांत ही इसका जो है उद्घाटन हुआ है। और इसी प्रकार जो रियाड़ी की मंडी है वो लगभग 1 करोड़ 47 लाख रुपए से बनी है, वो भी उसका आज विधिवत उद्घाटन हुआ है। तो ये फतेहपुर की जनता के लिए बहुत बड़ी सौगात है। बिलासपुर में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मंगलवार को करोड़ों रुपए के शिलान्यास किए। अपने संबोधन में नड्डा ने स्थानीय लोगों को करोड़ों के उद्घाटन और शिलान्यास के साथ साथ हिमाचल में रिवाज बदलने की भी बात कही। बिलासपुर में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मंगलवार को करोड़ों रुपए के शिलान्यास किए। सुबह के समय जेपी नड्डा ने जिला अस्पताल में 14 करोड़ 33 लाख रुपए की लागत से तैयार किए गए MCH यानी मदर हेल्थ चाइल्ड विंग का शुभारंभ किया। इसी के साथ उन्होंने नगर के रोड़ा सेक्टर में स्थित 31 करोड़ 52 लाख के ऑडिटोरियम का भी शुभारंभ करके जनता को समर्पित कर दिया। जेपी नड्डा ने शुभारंभ के अवसर पर जिला अस्पताल का भी निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने यहां पर स्थानीय लोगों के साथ स्थानीय भाषा में बातचीत भी की। नड्डा ने कहा कि हिमाचल में जल्द ही करोड़ों अरबों रुपए की कृषि योजनाओं को लाया जाएगा। इसी के साथ नड्डा ने कहा कि पूरे हिमाचल प्रदेश में ऐसे भव्य ऑडिटोरियम बनाए जाएंगे, एक भी प्रदेश का जिला इस ऑडिटोरियम से वंचित नहीं रहेगा। 14 किलोमीटर रह गए, 14 किलोमीटर। ये अंतर आएगा, ये फर्क पड़ेगा और डबल लेन होगा, 4 लेन।
ये नहीं करना पड़ेगा कि रास्ता बंद आ जी, आज पहाड़ गिरी गया जी, फलाना हो गया जी, ये हो गया जी। ये सब हम लोगों के साथ आप भी की हुई है, कोई पूछना नहीं आता था। आज इतना परिवर्तन आ गया, ये किस कारण से आया? एक ही बात ध्यान रखना कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है, और जयराम जी उसको धरती पर उतार रहे हैं, और इसको हमको संभाल करके चलना है। आज मैं सच में आपको बताऊं, अब ये आप इस बिल्डिंग को देखिए, आज ऑडिटोरियम को देखिए, अभी तो इसमें और कुर्सियां लगनी बाकी है, और मैंने डीसी साहब को कहा कि बढ़िया, कोई कमी नहीं, टॉप क्लास की डिजाइनिंग के साथ कुर्सियां लगेंगी, फिक्स कुर्सियां लगेंगी। लेकिन मैं आपसे ही पूछता हूं, कभी आपने सोचा था, कभी कोई बिलासपुर का एमएलए सोच सकता था कि यार हॉल बनाएंगे, ऐसा हॉल बनाएंगे और ऐसे बैठ करके बात करेंगे? और हम लोग यहीं पर नहीं रुकने वाले हैं, बस आपने नहीं रुक जाना, इसको ध्यान रखना, आपने चलते रहना, हम भी चलते रहेंगे। इस बार नाचन विधानसभा हलके में राजनीतिक समीकरण पूरी तरह से बदल गया है। इन बदलते हालात में भाजपा गुटों में बंटती नजर आ रही है। दरअसल नाचन भाजपा की सियासत में अब तक टिकट के प्रबल दावेदार माने जा रहे विधायक विनोद कुमार पिछले 10 साल से मोर्चा संभाले हुए हैं, लेकिन हल्के की सियासत की बदली तस्वीर में अब दूसरे छोर पर ज्ञानचंद चौहान भी टिकट के लिए कदमताल करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बार नाचन विधानसभा हलके में राजनीतिक समीकरण पूरी तरह से बदल गया है। भाजपा में टिकट के अब तक विनोद कुमार एकमात्र नेता थे और सभी मानकर चल रहे थे कि उनका बीजेपी से टिकट पक्का है। ज्ञानचंद चौहान और डॉक्टर ललित चंद्रकांत की एंट्री होते ही नाचन में सियासी समीकरण पूरी तरह से बदल गया है। नाचन में कांग्रेस पर गुटबाजी का तंज कसने वाली भाजपा आज खुद भी गुटबाजी का शिकार हो गई है। विश्राम गृह बासा में जारी पत्रकार वार्ता में ज्ञानचंद चौहान ने कहा कि अगर नाचन विधानसभा से भाजपा उन्हें टिकट देती है तो वे चुनाव लड़ेंगे, अगर टिकट नहीं मिलता है तो फिर उनके साथ जुड़ी जनता जनार्दन यह तय करेगी कि वे चुनाव लड़े या ना लड़े। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर सरकार ने नाचन के विकास के लिए कभी भी धन की कमी आड़े नहीं आने दी। बावजूद इसके वर्तमान विधायक विनोद कुमार ने चंद चुनिंदा लोगों से घिरे रहे और क्षेत्र का विकास करवाने में पूरी तरह से असफल रहे। में लोगों के बीच में गए तो लोगों को नाचन की जनता की एक ही बात मुखर हो रही है कि नाचन में रिवाज भी बदलेगा और यहाँ पर हम रिवायत भी बदलेंगे। कि पिछले लंबे समय से जो यहाँ पर नेतृत्व कर रहे हैं, उनकी कार्यशैली, उनके आसपास के जो लोग, उनका जो पंचायती राजों में दखलंदाजी, उनकी विकास के कार्यों को लेकर उठापटक, ऊपर का कार्य नीचे करना, नीचे के लोगों को ऊपर भेजना, और सबसे बड़ी बात है जो समभाव से उन्होंने काम में कहीं समभाव नहीं दिखाया, उस वजह से नाचन की जनता चाहती है कि पार्टी इस विषय पर चर्चा करे कि नेतृत्व यहाँ का किस तरह से बदला जाएगा। और लोगों की, अधिकतम लोगों की ये आशा भी है और उम्मीद भी है और मांग भी है कि इस बार पार्टी अपना कैंडिडेट नाचन विधानसभा क्षेत्र से कोई फ्रेश चेहरा, नया व्यक्ति, सब लोगों के साथ काम करने के लिए जो आतुर हो, ऐसे व्यक्ति को टिकट दें। इसी आधार पर हमने अपना दावा पार्टी के समक्ष भी रखा और जनता के बीच में भी जाए। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का।